एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पूर्वास कैफे क्लैश। आज के हमारे गेस्ट का नाम है मिस्टर मनीष गोपलानी, जो कि एक एक्टर है। मैं उनके साथ में पहले भी एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, जिसमें हमने उनसे बात करी थी उनकी जर्नी के बारे में, उनके रोड ब्लॉक्स के बारे में, उनके हर्डल्स के बारे में, उनके रोल मॉडल के बारे में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज के इस इंटरव्यू में हम उनसे बात करने वाले हैं उनके नए वीडियो के बारे में, जिसका नाम है जट यमला, और खेलेंगे हम उनके साथ में ढेर सारे इंटरेस्टिंग और फनी गेम्स भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए सुनते हैं उनके लिए एक छोटी सी पोयम। He is very introvert by nature. In a party, he is just a stranger. He loves to be in his own zone. Practice makes a man perfect, he has shown. In acting, he is like white color. You give him any role, he'll add multicolors. तो चलिए शुरू करते हैं इंटरव्यू विद मिस्टर मनीष गोपलानी। हेलो। Hello. We're just How are listening you? to the line. I'm good. How are you? क्या बोल रहे थे आप? I was just listening to लाइनें आपने लिखी हैं. Thank you so much. सब कुछ एकदम सही लिखा है मैंने उसमें। बिल्कुल. Almost everything is right. वही मैं कैसे आज हैं था आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. आप सुनाइए. बहुत अच्छा है। आवाज आ रही है मेरी? Proper? Yes, I can hear you. एकदम बढ़िया। सो कंग्रेचुलेशन, आज 1 महीना हो गया है आपका जट यमला वाला वीडियो को। मतलब कल हो गया था बट आज उसका अगला दिन है। सो बिल्कुल. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है इस वीडियो पे। हाँ. 18 आपको लाख कैसा लग रहा वीडियोस. है? आपको Yeah. कैसा लग रहा है? इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये गाना। एक्चुअली अभी तक लोगों के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. अभी तक चल रहा है सब, क्योंकि कुछ लोग नहीं देख पाए थे, कुछ लोग जल्दी में देख लिया था, एक बार नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट दे दिया. दूसरी तीसरी बार जब उनके दोबारा चलता है तो वो देख और अच्छे से देखते हैं, तो और सारी चीजें होती हैं. तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स अभी भी मिल रहे हैं लगातार. तो मजा आ रहा है मेरे को. तो खैर लोगों को पसंद आया. हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था, इम्प्रोवाइज किया था बहुत कुछ इस सॉन्ग में. लोगों को पसंद आ रहा था, अच्छा लगा. दैट इज ग्रेट। बट अगर बात करें कि जट यमला की आपकी जर्नी की, तो ये सॉन्ग आपके पास सबसे पहले कैसे आया? आप पहले भी एक म्यूजिक सॉन्ग तो कर चुके हैं एंड ये भी उसी कंपनी का ही है, तो ये वाला सॉन्ग कैसे आया? इसकी जर्नी क्या थी? सो बेसिकली इसी कंपनी का पहला सॉन्ग था प्रेम दीवानी, जो मैंने लास्ट ईयर किया था यहीं पे कोरोना काल में ही. इस साल भी लकीली एक गाना आया. हमारे प्रोड्यूसर हैं जो सुरेश भानुशाली जी, उनके पास एक गाना आया. तो उनके जो डायरेक्टर हैं अमित, उन्होंने ये मेरे पहले वाले गाने का दूसरा वर्जन उन्होंने डायरेक्ट किया था. तो उन्होंने दूसरा गाना देखा था. तो ये दोनों मुझे जानते ही थे. तो सुरेश मैं जयपुर में था. सुरेश सर का मुझे फोन आता है कि आप आओ, आपके लिए गाना है. तो आई वाज लाइक ओके, मैं आता हूँ. तो लकीली मैं 2 दिन बाद जाने वाला था बॉम्बे. मैं गया ऑफिस में, वहाँ मुलाकात हुई हमारी. सभा से भी मैं वहीं मिला जो मेरे साथ को एक्टर हैं सॉन्ग में. और वहाँ उन्होंने गाना सुनाया और आई वाज लाइक यार गाना तो बड़ा अच्छा है, मैं तो करूंगा ये गाना. तो उन्होंने बोला बस तो फिर ये लुक संभाल के रखना, हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे. मैंने बोला ठीक है. तो मेरा डांस नहीं था ऐसा, मुझे सिर्फ पासिंग वासिंग देनी थी और ऐसा. तो ना ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ. तो फिर हमने ये फाइनल हुआ सॉन्ग. ओके, तो जब आपने फर्स्ट टाइम ये गाना सुना था तो आपके दिमाग में एक जो पिक्चर आई होगी कि इसको मैं ऐसे करूंगा एक्ट, वो कैसी थी? वो एग्जैक्ट वही थी. थैंक्स टू डायरेक्टर अमित. इसमें उन्होंने मुझे 100% लिबर्टी दी थी. लाइक आपको जो भी मनीष भाई, आपको जो भी फील हो रहा है करो. तो मैंने गाना सुनते ही इनको बोला था कि ये है अपना गांव का ठेठ पिंड वाला फील है. तो पहले हम लोग कहीं और शूट करने वाले थे. फिर हम लोगों की काफी डिस्कशन हुए. फिर हमने सोचा कि नहीं यार, सच में रूरली बैकग्राउंड होना चाहिए. देन भी हम लोग चंडीगढ़ गए. चंडीगढ़ में इतनी माहौली में इतनी खूबसूरत लोकेशन मिली. वहां जाने के बाद आपको फिर वो जो एक होता है ना, आपके दिमाग में पहले आ गया था कि गांव में अगर मैं हूँ, बहुत टिपिकल ठेठ पिंड का जट है, तो कैसा होगा. तो वो मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी. तो वही हम लोगों ने फिर वहां मोहाली जाके किया. तो प्रीटी मच सेम जो मेरे दिमाग में आई थी पिक्चर और तो जो आपको आपके दिमाग में था वो ही उतर के आया। हाँ, दैट क्योंकि इज जब आप वेरी नाइस। सुनते हो, हाँ जब गाना सुनते हो तो आपको फील ही सिर्फ वो आता है. जी। प्रॉपर टिपिकल
प्यार, कमला कमली का प्यार है ये, जो मतलब खेतों वाली और वो आंखों वाली मोहब्बत, वैसा सा। तो वो ऐसा लगता है। सही है। जब आप सबा जी के साथ में, तो आपने ये पहला वीडियो करा है, एंड एज फार एज आई नो कि आप उनको उतना जानते नहीं थे इस वीडियो के पहले। सो नहीं, जब आपको मालूम पड़ा कि आप सबा जी के साथ में ये करने वाले हैं, तो आपका क्या दिमाग में इम्प्रेशन था उनके बारे में? वेल मेरे को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे बिग बॉस के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि मैं बिग बॉस भी नहीं देखता था उस वक्त। और उन्होंने जब किया था तब मैं बहुत बिजी था लाइफ में, मेरे पास टाइम ही नहीं था। 16-17 घंटे शूट करता था मैं। हाँ, एज बीइंग ए कलर्स फैमिली परिवार, तो आई न्यू इट कि मतलब था, बट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आया कि लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स आपको क्लिक नहीं करता है कभी एक दिन। तो आई वाज लाइक कि मैं मिला उनसे वहीं ऑफिस में उसी दरमियान, जब हमारा गाना सुन रहे थे हम लोग। तो मुझे चोरियों के बुलाया साथ गया, में। तो मैंने, हाँ, उस सॉन्ग के साथ में ही पहली मुलाकात उनके साथ ही हुई। तो मैंने सोचा अच्छा, तो मुझे बताया गया कि बिग बॉस से। मैंने बोला ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो यार अच्छा ही होगा। तो मेरा मेरा यही था कि जैसे कि चलो, मतलब मैं नहीं जानता हूँ, शायद हो सकता है, बट करेंगे, अच्छा करेंगे कुछ। और वो वाइब्स भी अच्छी आई थी फर्स्ट टाइम में जब हम मिले थे, और पता चला जयपुर से हैं, वो भी जयपुर से ही हैं। तो फिर हमारी बातें हुई, ट्यूनिंग अच्छी हुई, तो गाने की केमिस्ट्री अच्छी निकल गई, तो हमारे लिए अच्छा है। सही बात है। बट जब आपको पता चला कि वो बिग बॉस में थी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं वो, तो आपके मन में ये चीज आई थी कि थोड़ा एटीट्यूड होगा या ऐसा कुछ होगा, तो मैं कैसे बात करूंगा? नहीं 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 नहीं, मेरे मन में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं आया? बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आई थी मुझे। नहीं नहीं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आई थी मुझे, क्योंकि जब मैं सुना और उनका काम के बारे में, जो उन्होंने पहले किया है उसके बारे में सुना था, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, जो आर्टिस्ट, पता चल जाता है कि ये ना, अगर आप थोड़े से घमंड में, एटीट्यूड में रहते हो तो वो अलग ही दिख जाता है। बट जो नॉर्मल वाइब्स ही आ आर्टिस्ट है, जाती है। जो इंसान अपने काम से प्यार करता है, वो घमंड वमंड नहीं करता। तो मेरे को वही वाली फीलिंग आई थी कि घमंड नहीं है। इसलिए मुझे ये लगा था कि गाना बहुत अच्छे जाने वाला है। उसी दिन सेम डे मीटिंग में जब निकल रहा था मैं वहां से आफ्टर पैकअप के बाद, तो मैंने उनको उसी दिन बोल दिया था कि गाना सुपर हिट जाने वाला है। और ऊपर वाले ने सुन ली सब शायद। पानी भी करने लग गए हैं। क्या हो गए भविष्य, हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुन लिया शायद। उस वक्त शायद सरस्वती मेरी जुबान पे थी। सही बात है। अच्छा, पूरे वीडियो में हमें अलग अलग आपके ग्लेयर्स देखने को मिले हैं। आपने बहुत अलग अलग ग्लेयर्स पहने हैं। सब मेरे हैं। सब आपके हैं। सब मेरे। आपका यहाँ की फेवरेट जो, कौन सा है उसमें से? ऑलमोस्ट मेरे सारे फेवरेट है। मेरा एक रेड वाला मेरा फेवरेट है। आई मीन एक छोटा ग्लास है, राउंड सर्कल, मैकवी का। इट्स माय वेरी फेवरेट। उसके बाद अलग ही दुनिया दिखती है, सब कुछ ब्लडी दिखता है उसके बाद। तो वो मेरा फेवरेट है। और एक दो शॉट लगे नहीं है उसमें, मैंने पहने थे ब्लैक रेबिंग। और एक व्हाइट एंड ब्लैक का जो फ्रेम है, बड़ा फ्रेम, वो भी मुझे, बड़े फ्रेम काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा फॉरहेड बहुत बड़ा है, फेस भी बहुत बड़ा है, तो मेरे ऊपर बड़े फ्रेम अच्छे लगते हैं। तो हाँ, सारे ही, मतलब मेरे ही थे, तो सारे ही पसंद है मुझे तो। मेरे जैसे सारे पसंद ही थे मुझको। हाँ, या और बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो सुनने में आया था काफी प्रैंक्स एंड ऑल भी हुए थे, पर उसके बारे में ज्यादा कुछ हमें पता नहीं चल पाया। तो किस टाइप के प्रैंक्स हुए हैं? यार अभी एक्चुअली हम लोग साथ में बैठ के वो सब एक वो बनाने वाले थे, वीडियो बनाने वाले थे बीटीएस का, वो बट अभी तक एक नहीं प्रॉपर आया कुछ, है, महीना भर हो गया है। वी आर वेटिंग महीने फॉर भर इट। से। मैं यहाँ हूँ, सभा भी जयपुर में है, वो ईद के दौरान आ गई थी यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ हैं, तो वहाँ कैसे हम लोग मिले, अभी मिलना नहीं हो पा रहा है। जो हमारे डायरेक्टर हैं वो गुजरात में बैठे हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो 2-3 नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। तो अभी जब तक ऑफिस नहीं खुलेगा, तब तक, जब तक सबकी गैदरिंग नहीं होगी, तब तक वो बन पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट होपफुली जल्दी सारी चीजें खुल जाए, हम लोग बॉम्बे पहुंच जाए, जल्दी आएगा। तो फिर भी कोई सा एक बिहाइंड द सीन का प्रैंक जो आप हमारे साथ शेयर कर सके? बिहाइंड द सीन का प्रैंक तो एक की तो मुश्किल से एक ही तो प्रैंक किया था, तो पूरा वीडियो आउट हो जाएगा। नहीं, ऐसा एक्चुअली नहीं है, मस्ती चलो थोड़ा बहुत, सा स्नेक पीक टाइप दे दो बस। इट्स मोर नॉट लाइक प्रैंक, नहीं था, इट्स मोर ऑफ लाइक मस्ती। हम लोग जबरदस्ती, जैसे हम शॉट चल रहा है, आपको पता है खेत का शॉट है, तो अभी खेत के शॉट में से दूर से चल के आना है, शॉट मिल गया। बट अब मैं, जैसे आधे में मुझे ज्वाइन करना था, मैं बोला नहीं नहीं, वापस वापस, तो वापस मैंने, आधे दूर जा रहे हैं, वापस वापस से कर रहे हैं। वो तो उनके हिसाब से अब इतनी दूर तक म्यूजिक की आवाज भी नहीं जाती, 11 बजे बाद म्यूजिक भी अलाउड नहीं था वहाँ, क्योंकि वहां भी सेकेंड वेव शुरू होने वाली थी माहौल में, तो म्यूजिक भी नहीं है। तो फोन से ऐसे ही थोड़ा सा कनेक्ट करके जितनी आवाज आ रही है, अब इतनी दूर खेत में आवाज नहीं आ रही,
तो वहां सब सब हो गया, लेकिन वो इधर से इशारा कर रहे हैं सब एक दूसरे को कि नहीं नहीं वापस 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 वापस। तो वो जबरदस्ती वो कुछ भी किए जा रहा है आर्टिस्ट, कभी मैं कभी सबा, हम लोग सब मतलब सब मिलके मस्ती कर रहे थे। मेरे को भी खड़ा कर दिया और आराम से मैं घूमता हुआ आ रहा हूँ, बोला नहीं 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 हमने तो लिया ही नहीं, वापस जाओ। तो बड़ा वो बड़ा ऐसा था कि अरे हो क्या रहा है यार। क्या काफी मस्ती तो हुई है बिहाइंड द सीन में, बहुत बहुत भले ही मस्ती हुआ छोटा सा बहुत। प्रोजेक्ट था पर काफी एंजॉय किया है आप लोगों ने। हमको पहले डर लग रहा था कि 2 दिन में पूरा होगा या नहीं होगा, बट इतने टैलेंटेड टीम थी हमारे साथ कि आराम से मस्ती करते करते शूट पूरा हो गया, पता भी नहीं वाह, चला। अमेजिंग। अच्छा, ये रोल प्ले करते हुए भले ही छोटा सा रोल था बट रोल रोल होता है, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? तो मुझे वो ठेठ पिंड वाला दिखने का जो वो था मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये गाना मोस्टली वहाँ के उस रीजन में ही ज्यादा सुनने में आने वाला है। तो मेरे को सिर्फ वो जो लुक था वो लुक मेंटेन करना था एक जट यमले का, मतलब फुल होते ना, मतलब रूड टाइप के, रूड होते मतलब वो मन से बड़े प्यारे होते हैं, बट वो एक वो जो ऑरा लेके चलते हैं ना अपने साथ, वो थोड़ा रूड होता है कि वो बिल्कुल। रूड जैसे टिपिकल ठेठ हमारे होते हैं जट। तो वो था एक बस, बाकी उसके लिए मुझे 15-20 दिन जो ये सब ट्रिम व्रिम रखनी पड़ी। बहुत सारे मुझे ऑडिशन थे या कुछ भी थे, सब मुझे उसी लुक में करने पड़े क्योंकि मैं लुक चेंज नहीं कर सकता था, मुझे 15-20 दिन में बढ़ाना था। तो 2-3 मेरे ऑडिशन मैंने उसी लुक में किए। लोग बोल रहे थे ये क्या लुक कर रखा है आपने, अभी आपने जो शो छोड़ा उसमें आप इतने क्यूट लग रहे थे, अभी आप ऐसे लग रहे हो। मैंने बोला यार भाई अभी 15 दिन बाद काम है, कंटिन्यूटी लुक है। तो ये लाइक ओके, तो यही था अच्छा, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कभी सीरियल्स होते हैं या मूवीज होती है, वेब सीरीज होती है, उसमें तो एपिसोड बाय एपिसोड आते रहते हैं तो उतना डिफिकल्ट नहीं हो पाता है, बट अगर आपके पास सिर्फ 3 या 4 मिनट है उसमें आपको पूरी स्टोरी बतानी है एक, तो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, है ना? तो ये कैसा आप लोगों के लिए कैसा टास्क था ये कि छोटे से में आपको 3 से 4 मिनट में पूरी कहानी सुनानी है? सी ये अगेन द क्रेडिट गोज टू द टीम, बहुत स्मार्ट टीम है। आप पूरे लिरिक्स सुनते हो, पूरी जो हमारी सिंगर है आलिया, शी इज वेरी टैलेंटेड आउटसाइड, वो भी बहुत अच्छी डांसर है, बहुत टैलेंटेड है। मतलब उन्होंने काफी काफी हद तक तो उन्होंने हेल्प की थी मेरी भी, मतलब जो यमला जो पुराने सिंगर थे जिनके ऊपर ये गाना है, जिनको डेडिकेट किया गया ये गाना, पुराने सिंगर थे यमला जी। तो उनके उनके किरदार के बारे में उन्होंने मुझे बताया, जो हमारी सिंगर है आलिया ने। वो जैसे जैसे वो बताते गई तो आप है ना कहीं वो उसको फील करना शुरू करते हो, उसके बाद वो चीज और निखर के आती है। तो उन्होंने आधे से ज्यादा स्टोरी उन्होंने की, बाकी टीम ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया था। लाइक पहले एक स्क्रैच वीडियो बना लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं सो दैट ये हमारी स्टोरी होगी। तो उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी। तो यार टीम वॉज वेरी गुड कि इतनी अच्छी थी कि उन्होंने 2-3 मिनट में समझा भी दी। और हम लोग भी बोल रहे हैं यार वाह, इवन हमारे लिए भी ये ऐसा वो था कि यार बहुत अच्छी बनाई है, मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब क्लियर हो गया। बहुत इजीली हो गया है, सब लोगों की इतनी हाँ मेहनत थी तो। या होमवर्क बहुत अच्छा किया था हमारी टीम ने। लव अच्छा, आप दोनों जयपुर से हो, है ना? हाँ। और पंजाबी कैरेक्टर प्ले करने में कितनी डिफिकल्टी हुई? सी पंजाबी कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो यूथ के दिमाग में हमेशा रहता है। मतलब आप गानों से लेके देख लो, कॉमेडी देख लो, कमेंट्री देख लो, कुछ भी देख लो, आपको ये पंजाबी टच हमेशा मिल जाता है। और हम लोग इतने गाने सुनते हैं, आई डोंट नो, मैं तो बहुत सुनता हूँ। मेरे तो घर में भी चलते रहते हैं, बब्बू मान के जमाने के गाने चलते रहते हैं आज भी। तो ये थोड़ा बहुत तो हमेशा रहता है ये सबके अंदर। तो जब आपको मौका करने का मिलता है, आपको जीने का मिलता है, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और लकीली हम लोग शूट भी चंडीगढ़ में कर रहे थे, अब चारों तरफ वही लोग हैं। मतलब वो एक वाइब बनी रहती है, मतलब वो ओए 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 चलता रहता है। हाँ वो एको वाला हो जाता है कि हम कुछ करो तो उधर से कुछ हो रहा है, उधर से कुछ हो रहा है, तो वो माहौल मस्ती वाला बना रहता है, बहुत इजी हो जाता है करना। अच्छा, मुझे ऐसी कोई सी चीज बताइए आप जो आपको पंजाबी लोगों के बारे में इस गाने के थ्रू पता चला हो, जो आपको इसके पहले नहीं पता था कि ये चीज इनके कल्चर में ऐसे होती है। नहीं ऐसी तो कोई चीज है ऐसी कोई चीज नहीं? मतलब इस बार सिर्फ इस गाने के थ्रू पता चला हो शूट करते दरमियान, नहीं ऐसी कोई क्योंकि चीज आप नहीं है लोग मुझे उस ऑलमोस्ट। लोकेशन पे थे, वहीं पे थे, तो वहां से कुछ पता चला हो कि यार ऐसी भी कुछ नई चीज आपको पता चली हो।
इतना टाइम ही नहीं मिला यार ज्यादा जानने का। हम लोग गाने में ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे, तो इतना तो कल्चरल वाइज में इतना नहीं पहुंच पाया वहां पे। बट वो जो घर, वो घर में जो मेरे को तो, क्योंकि वो कभी हुआ नहीं, हमको पता है, मुझे पता थी वो चीज, लेकिन कभी वो चीज जी नहीं थी मैंने। हाँ, जी। तो वो उस वहां के मिट्टी के बने घर, खेतों के बीच में दूर दूर तक कुछ नहीं, चारों तरफ गेहूं की धान है, आप मतलब शाम को सनसेट खड़ा होकर देख रहे हो, मतलब ये चीज पता थी कि होती है, हम लोगों ने देखा है वीडियोस में, किसी और खुद करते हुए देखा है, पिक्चरों में देखा है, सबने देखा है, बट खुद वहां रह के उस चीज को देखना, एक अलग एक्सपीरियंस था जो पहली बार हुआ। बाकी कल्चरल वाइज नहीं, मैं इतना नहीं जानता नहीं ज्यादा। था, नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने राजस्थानी सॉन्ग कर लिया है, एक प्रेम दीवानी, पंजाबी हो गया है, मतलब पंजाबी, राजस्थानी, तो अब साउथ और ईस्ट का भी एक्सप्लोर करना है। हरियाणा होते पूरा, अभी चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा होते हुए मैं जम्मू अम्मू होते हुए पूरा इंडिया कवर करने वाला हूँ बहुत जल्द। ऐसे ही आप इंडिया का टूर कर लेंगे। हाँ, ये इंडिया का होगा, फिर इंडिया से बाहर शुरू करूंगा। इंडोनेशिया में शुरू कर दिया मैंने, एक नींव रख दी वहां पे, और वहां से फिर मैं अरब कंट्रीज कवर करने वाला हूँ, मतलब फुल प्लानिंग है मेरी। अच्छी है, अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आगे सोचना पड़ता है ना इंसान को। जी। अच्छा, जब हम इस वीडियो को देखते हैं तो हमको तो शॉर्ट्स बहुत पर्टिकुलरली अरेंज्ड दिखते हैं, बट जब शूटिंग होती है तो कोई सा शॉट पहले लिया जाता है, कोई सा शॉट बाद में लिया जाता है, एडिटिंग के दौरान उसको मिलाया जाता है। हाँ, तो आपका सबसे फर्स्ट शॉट कौन सा था जट यमला का? मेरा वो जो मैं जीप लेके एंट्री करता हूँ, अच्छा, वो वाला फर्स्ट था। हाँ, वो फर्स्ट मुहूर्त शॉट था। नहीं, मुहूर्त शॉट एक्चुअली हमारा साथ में अलग था, मेरा अगर आप पर्सनली पूछो तो मेरा अलग था। अच्छा। मुहूर्त शॉट हमारा वो था कि जहाँ हम बैठे हैं और चाय कॉफी पी रहे हैं, वो हमारा मुहूर्त शॉट था। क्योंकि मुहूर्त शॉट में दोनों होने चाहिए, सारे आर्टिस्ट होने चाहिए, तो वो हमारा मुहूर्त शॉट था। बट मेरा पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल जो शॉट था वो जीप भगाते हुए आने वाला था, क्योंकि उस वाह। टाइम कैमरा आता ही है, कैमरा बाहर होता है, सेटअप लगा हुआ होता है, तो चलो पहले बाहर का शूट खत्म करो फिर अंदर चलते हैं। तो वो मेरी शुरुआत थी। और आपका लास्ट बट शॉट कौन सा था? हाँ, मेरा बट लास्ट शॉट, बट पंजाब के पुराने गांव में अगर हम जाए ना, तो वहाँ की जो गाड़ियां हैं वो सब पुराने टाइप की हैं, मतलब सब उल्टे गियर वाली। ओए ओए ओए, वो अलग एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ का। मैंने चलाई है पुरानी बुलेट, बट उसमें जो बुलेट थी, ओए ओए ओए, जिसका हाथ बैठता है फिर वही चला सकता है, मतलब बड़ी तकलीफ आई थी मुझे। सिर्फ एक इतना सा शॉट देना था कि यहाँ से लेके वहां तक जाना है और चूड़ियां निकाल के दिखानी है उस हाँ। बुलेट पे। कम से कम 10 बार करना पड़ा मेरे को उस बुलेट पे, जैसे ओ वो बंद गॉड। हो जाती बार बार, बार बार बंद हो जाती थी। लास्ट लास्ट शॉट शॉट, कौन सा था? मेरा लास्ट शॉट वो था जब मैं सीढ़ियों पे आके ऐसे पग बांध के यमला ये करता हूँ, वो ये तो वो, वाला, वो लास्ट था। वो भी वो भी इम्प्रोवाइजेशन था। वो भी हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला कि यार ये इसी को लास्ट फ्रेम बनाएंगे अपन, ये दोनों खड़ी हैं, मतलब वो समझा रही हैं एक दूसरे को कि छोड़ना, पागल है वो, ये वो, जी। और नीचे से आके तो अपनी पगड़ी बांध के, मैं तो यमला का ही फैन हूँ भाई। तो वो वाली चीज, वो भी इम्प्रोवाइज लास्ट मोमेंट पे, मतलब लास्ट शॉट था, सबका लास्ट था एक्चुअली, वो सबका लास्ट था। वो तो लास्ट शॉट में बोला एक बार आ जाओ मनीष भाई, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मैंने बोला कब आऊँ, कैसे आऊँ? बोला बस आप आके बैठ जाओ, कुछ भी कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ। बोला ओके ओके, हो गया। तो जी। अच्छा, ऐसा कौन सा शॉट था जिसमें आपको सबसे ज्यादा टेक्स लगे हो? बुलेट वाले में बुलेट वाले में पूरी ही? वाली, हाँ, वही सबसे ज्यादा हुआ। बाकी तो अच्छा, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था। हाँ जी, मुझे बोलिए। बाकी पूरे गाने में ऐसा मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ पास कर रहा हूँ, ये खड़ा हूँ, यहाँ टशन दिखा रहा हूँ, यही सब कर रहा हूँ। बट उसी में था जिसमें दो दो चीजें थी, एक बुलेट, एक कुर्ते में चूड़ियां और ये सब, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग सेट नहीं हो ओ, पाया। एक शॉट ने पूरा टेस्ट ले लिया। हाँ, मुझे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी पहले ही। वो अंदर क्या सेट पे जगह नहीं होती ज्यादा, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, आपको यहीं खत्म करना है इतने से नहीं। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि यार अब इसको इतने से नहीं खत्म करना। जी। वेल, कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, पूरा सॉन्ग देखने के बाद में आपको कुछ ऐसा लगा कि यार मैं इसको ऐसे करता तो और बेटर लगता? पूरा सॉन्ग देखने के बाद में, एक्चुअली हम लोगों ने पहले देख लिया था रिलीज होने से पहले, तो हमको जो भी था ना, हमने करवा लिया था। ये तो चीटिंग है।
नहीं, ये गाना पूरा सेट हो गया था, तो लास्ट में इसमें 2-3 हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर का बहुत अच्छा आइडिया था, उसमें 2-3 लाइनें भी ऐड हुई है। तो गाना आ गया था हमारे पास, तो बीच में उनको एक डब चाहिए था कि की देख रहा है मुंडिया, मैं तो सोनी नहीं कुड़ी है। तो वो बाद में ऐड हुआ है सब कुछ, तो उस दौरान हम लोग गाना देख चुके थे। तो जब पूरा देखते हो उसकी जब फीलिंग आ जाती है, तो कि इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, तो इतने फ्रेंडली डायरेक्टर थे हमारे ई साइड होके। पॉज हो गया था। हाँ, तो वही हमने चेंजेस करवा लिए थे और हमारे डायरेक्टर सर ने चेंजेस कर दिए थे। तो आप जो देख रहे हो फुली रिफ्रेश वर्जन देख रहे अच्छा है ये तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताओ कि बिहाइंड द सीन के 2-3 वीडियोस हमने देखे, तो उसमें हमको आप वो डंडे के साथ खेलते हुए नजर आए हैं। तो बचपन में आप खेलते थे कि यहीं पे वो वहां की फील्ड में आपने खेलना शुरू किया? हो। नहीं नहीं नहीं, मैं आरएसएस से हूँ, तो मैं लाठी चलाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो मुझे बहुत फीलिंग आती है उसमें, मतलब वो हाथ हम लोगों ने इतना किया है बचपन में अपने आरएसएस के टाइम पे, स्कूल टाइमिंग में। तो वो हमारे हाथ में अगर आते ही ना लठ लठ आती है, लाठी आती है, तो अपने आप ही हाथ चलने लग जाते हैं। तो वो एक सबकॉन्शियसली पता नहीं क्यों आरएसएस हमेशा जिंदा रहता है शरीर में, एथलीट वाली फीलिंग थोड़ी सी। तो बचपन से ही आप ऐसे करते आए हैं? हाँ, बचपन में तो और भी ज्यादा करता था, अब तो खैर बड़े हो गए हैं तो लग जाती खुद को ही। बचपन में आप छोटे से होते तो पता नहीं, पता आप सब कुछ कर लेते हो। अब आदत भी छूट गई है, और आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो तो चीजें भूलते जाते हो वैसा। सही बात है। ट्रैक्टर भी चलाया है आपने? ट्रैक्टर भी तो चलाया है, पहले चलाया गाँव में हुआ है या ट्रैक्टर। फर्स्ट टाइम चलाया? नहीं, ट्रैक्टर पहले चलाया हुआ है। ट्रक भी चलाए हुए मैंने तो बड़े बड़े। बट वाह। गांव में धान के बीच में और आपके सामने जब जिमी पे कैमरा लगा हुआ है ना, थोड़ा सा भी ज्यादा, कि धान स्लिपरी होती है खेत में ना, स्लिपरी होती है। और खेतों के जो पुराने ट्रक होते हैं, पुराने जो ट्रैक्टर होते हैं, उनके टायर इतने स्ट्रांग भी नहीं होते कि जहां रुका हमने वहीं रुक जाए। कई बार वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, स्लिप हो जाता है कई बार धान में। तो वो एक चीज थोड़ी सी, लाइक आपको शॉट देते टाइम कैसे दिख रहे हो, उससे ज्यादा इस पे ध्यान देना होता है कि यहाँ ब्रेक लगाऊंगा तब वहां रुकेगी। तो वो चीज भी साथ में करनी पड़ती है। बट फिर भी इतने सारे एफर्ट से बाद में आपके सारे एफर्ट्स तो रंग लाए हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो गया है ये वाला। बहुत ज्यादा पसंद आया है लोगों को आपका ये वीडियो। हाँ, लोगों ने तो मेरे दोस्तों ने तो मुझे बोला कि तू परमानेंट सरदार लुक रख ले, इतना अच्छा लगता है तुमको। वो लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। हाँ, तो वो तो अभी भी मेरे दोस्त ऐसे कहते तू परमानेंट सरदार ही बन जा, क्या का मतलब है, तू छोड़। सही है। इवन सही। हमारी सिंगर भी बोल रही थी कि आप ना टिपिकल वही लगते हो मेरे को। मतलब उन्होंने शो देखा था, बाद में जब मैं बिना पग के आया तो वो मुझे बोले कि अरे आप मतलब पहले उन्होंने पग में मुझे पहचाना नहीं। सिंगर के भी, हमारी जो सिंगर है आलिया, उनका भी शॉट था, वो शूट करने आई थी जब, तब मैं उस टाइम पग में था। तो वो सोची थी पता नहीं कौन है ये, पंजाब का कौन सा आर्टिस्ट है, मैंने देखा नहीं इसको कभी। बाद में जब मैं पग उतार गया तो उनको पता चला, अरे आपका तो शो देखा है मैंने। नहीं नहीं, बोला आप पहचानने में नहीं आते हैं। नहीं, मैंने but वो the look is पुराने की looking ट्रेन। very nice on you. या, थैंक यू। अच्छा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हम, ओके। क्योंकि आज का सेशन जो है उसमें बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं। ओके ओके। If you could be invisible, what would you do? व्हाटएवर आई वांट, आई मीन किसी को दिखूंगा नहीं तो मैं कुछ फिर भी भी कर क्या सकता करोगे? हूँ। मैं वही जो मैं विजिबल होने के बाद कोशिश करता हूँ, आसपास के लोगों को खुश करने की कोशिश। वाह, बहुत ही अच्छी चीज है आपकी। है ना, आपने लास्ट इंटरव्यू में भी यही चीज बोली थी कि बस लोगों के चेहरे पे जो चीज खुशी ला दे, मैं वही चीज करता हूँ हमेशा। बस यही मेरा लाइफ टिल टिल दी तो एंड, है। यही गोल है मेरा। वो गोल फिक्स है। योर सीक्रेट सेलिब्रिटी क्रश? My secret celebrity crush these days, Tara Sutaria, not secret हाँ anymore. जी। Tara Sutaria, but not a secret anymore. बता दिया मैंने। लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन सोशल मीडिया? I Veer Das.
recently, like he added some videos talking to God. तो मैं ये क्या चल रहा है आजकल, देखें, then I stalked them. और क्या क्या चल रहा है? If genie granted you 3 wishes, what would they be? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत। फिलहाल तो कोविड चला जाए सबसे पहले, Okay. ये। और लोग जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो झेल रहे हैं, जो बेचारे सड़कों पे आ गए हैं, उनका जीवन फिर से संभल जाए। और तीसरा, वही, सब खुश हो जाए वहां पे। खुद के लिए कुछ नहीं मांगोगे? सब खुश, मैं खुश। सब में मैं भी आता हूँ ना, मैं अलग थोड़ी, मैं भी सब में आता। देखो, बड़े स्मार्टली दूसरों का करके खुद का भी हो ही जाएगा। सबका हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। सही बात है। Latest excuse you have used to get away from your friends? मुझे खाना बनाना है। लिटरली अभी बीच में एक्चुअली मेरे दोस्त का बर्थडे था, अभी 2 दिन पहले। तो एक दोस्त जाने वाला था, तो हम लोगों ने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी थी, क्योंकि उसमें से 1-2 लोग वापस जाने वाले थे। तो उसके बाद हमारा मिलना नहीं होता, तो हम लोगों ने गेट टुगेदर रखी थी। और उस टाइम पे मम्मी की मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी, नाजुक सी थी। तो हमने बोला, मम्मी आप मत करो काम धाम, हम करते हैं। तो हम लोगों ने काम बांट लिया था। तो मॉर्निंग में डैड ने बनाया ब्रेकफास्ट, दिन में मेरे भाई ने खाना बनाया। तो नाइट का डिनर मेरे पास था, डिनर मेरे ऊपर था। तो मेरे को डिनर बनाना था, तो मैं एक्सक्यूज नहीं था, एक्चुअली मुझे सच में आना था, बट मेरे को जल्दी आना था। मतलब डिनर मैं आराम से 8 बजे भी शुरू करता, तो 10 बजे तक हो जाता। बट मैं शाम को 5 बजे निकल गया। मैंने, यार मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, हवाएं तेज चल रही है, मुझे जाना था। मैंने कहा, यार जाता हूँ अभी। तो मैंने बोला, यार मेरे को खाना बनाना है, पार्टी रैप करते हैं, और मैं घर जा रहा हूँ। ये लास्ट एक्सक्यूज था। बहुत छोटे ऐसे, मतलब एक्सक्यूज बनाने नहीं पड़ते मुझे, बट तो फिर भी ठीक है। Longest you've ever slept? Longest I've ever slept, like till now, entire life. हाँ। मुझे इतना भी नहीं पता कि कितने घंटे सोया था, मैं इतना सोया था। आज से लाइक 14-15 आवर्स, 15 आवर्स, 15 घंटे सो जाता हूँ मुझे। कैपेसिटी है। Last time you cried? Last time I cried, 3-3.5 साल पहले। बहुत अच्छी चीज है ये तो। मैं बहुत कम रोता हूँ, बहुत कम, पता नहीं क्यों। आई मीन प्राउडली नहीं बोल रहा, बट मुझे नहीं आता यार, रोना ही नहीं आता मुझे। बट इमोशंस बाहर निकलने चाहिए। मैं इमोशंस को जगह देता ही नहीं, तो उल्टा है मेरा। मैं थोड़ा सा लॉजिकली प्रैक्टिकली जीवन जीता हूँ, इमोशंस थोड़े से दूर ही रहता है। साइड में ही रहे, अच्छा है। Okay, the weirdest trend you've ever participated in? Weirdest thing? Trend. Trend? I'm trying to be, like trying to join it now, the real thing. I'm not good at it, but No, I watched your reel, वो वाला अभी, वो बादलों वाला। That बारिश was की very तरह। nice. वो मेरा Very फर्स्ट रील था। वही मेरा फर्स्ट रील था। And you और should उसके make पीछे भी more बहुत reels. लंबा। Yeah, I'm trying, After that. as I said, I'm trying. मैं अभी उसमें घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। Yeah, मुझे नहीं, but वक्त you're लगेगा, very लेकिन good मैं at it. धीरे-धीरे I try. Strangest rumor you've ever heard about yourself? Strangest rumor. Monza told me that people say कि तुम दोनों डेट क्यों नहीं करते हो, बट बाद में उनको बताया गया कि हम दोनों भाई बहन हैं। तो ये मुझे मोन्जा ने खुद नहीं बताया था। तो लोगों को अभी भी लगता है कि यार तुम दोनों कपल्स हो। तो मेरे को लगता है, भाई हम लोग पोस्ट में लिखते हैं सिस्टर भाई, क्यों नहीं समझ पा रहे लोग। या देयर वाज अ स्ट्रेंजेस्ट थिंग। But you're so cute कि आपको लोग सबके साथ में पेयर कर देते हैं।
तो ये जो क्या भी बात आपका है, ये स्टार रहेगा, आप मतलब आपका ये हो ही जाता है कि भैया नहीं, वो तो देम आर डेटिंग। ये तो मैंने कितनी बार सुना है, मैं ये तो रूमर ही होगा। अब क्या रूमर बोलूं ही मैं इस पे। एक्चुअली। If you could spend a day in someone else's shoes, whose that would be? माय डैड। Wow. बहुत बहुत मेहनत है, बहुत काम है। हम सिर्फ लाइक अपने पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, जब आप उनके साथ रहते रहते हैं तो पता चलता है इतना आसान नहीं है चीजें मैनेज करना, इतना आसान नहीं होता। तो वो सीखने के लिए, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो थोड़ा सा समझ पाने के लिए, आई वुड लव टू ट्राई दैट। Great. A dream which is incomplete, आपकी जो आपको complete करना है। ड्रीम, I'm writing a book. It's a dream. At the moment I start to write, मैं लिखना शुरू करता हूँ और वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, तो इट्स लाइक आई एम लॉस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अभी मैं उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा लॉस्ट हूँ, बट वो चीज़ मुझे वापस वहाँ लेके जानी है और पूरी करनी है। सो या, माय बुक। Okay. या, What qualities do you admire about your parents? काइंडनेस, भोलापन। आई मीन इवन इफ दे नो दैट समवन इज डूइंग एनीथिंग, लाइक हम दोनों में से, दोनों भाइयों में से हमको पता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो दे स्टिल लाइक मेक श्योर कि हम लोग परेशान भी ना हो और वो लोग हमें डांटे भी ना। मतलब प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, अगर हम नहीं मानेंगे तो ऐसा कोई फोर्स भी नहीं करते, वो सिर्फ समझा देते हैं कि देखो ये गलत है तुम्हारे लिए, हम बता रहे हैं, बाकी फिर भी अगर तुम्हें करना है तो करो। तो ये एक चीज है जो मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो आई लव अबाउट दैट। क्योंकि मैंने नहीं देखी आज तक किसी और फ्रेंड के फैमिली में या किसी की इतनी क्वालिटीज नहीं देखी कि मतलब कुछ बोलते ही नहीं है, दे लाइक कि कर ले, तू खुश है ना, कर ले, ये वाली। Wow. Blessed with the best. Yeah, for sure. Thank you so much. Last question about the rapid fire round is your favorite emoji or the most used emoji? These days I'm like praying, that's hands, praying hands, or the angel wali emoji यही चल रही है, because I'm trying to like spread some good things, like positive things, तो mostly मेरे messages में यही use हो रहा है। Praying, 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 जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, praying for happiness and wealth in your life और ये सब, तो आजकल यही messages spread कर रहा हूँ, तो ये use हो रही है। Pray wala hi. Yeah. Okay, fine. This question leads to the end of this round, which was rapid fire round. Now we're gonna have ask questions round. So I'll be naming कुछ लोगों के नाम, dead or living, and if they come in front of you, what would you like to ask them? Oh, I wish ये चीज सच होती। चलो, but say Dead or living, okay? yeah. Irfan Khan. I can't ask him anything. I would just share the memory that I had when he was in Jaipur. रविंद्र मंच हमारे थिएटर में आए थे, एंड वो बिल्कुल मेरे करीब से गुजरे थे। मैंने भी उनको हेलो सर ऐसे किया था और उन्होंने भी मुझे नॉट किया था। एंड उस दिन लिटरली मेरी क्लास शुरू हो गई थी मेरी, और हमारे जो सर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मेरे को जाना पड़ा था, अदरवाइज मेरे को उनसे मिलना था और मुझे उनसे ये कहना था कि मुझे आपके साथ काम करना लाइक। तो मैं उनसे ये चीज कहना चाहूंगा कि सर एक चीज रह गई, ये रह गई। Okay. Priyanka Chopra. आई वुड लव टू आस्क लाइक आप कैसे सोच लेते हो चीजें। आई एडमायर हर ब्रेन मोर देन ब्यूटी, लाइक शी इज लिटरली एन एग्जांपल ऑफ ब्रेन एंड ब्यूटी। Absolutely. आई वुड एडमायर हर फर्स्ट एंड देन आई विल आस्क कैसे करते हो आप। Mahatma Gandhi. बहुत सारी चीजें हैं महात्मा गांधी जी की जो मैं जानना चाहूंगा। मतलब बहुत सारे सवाल है मेरे उनसे, अगर क्योंकि मैंने जहाँ तक थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेता हूँ मैं लाइफ में, तो बहुत सारी किताबें पढ़ी जिसमें एक अलग पर्सपेक्टिव है महात्मा गांधी जी का, और हम लोग जो सुनते आए हैं बचपन से लेकर जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया वो कुछ और है। तो मैं पूछना चाहूंगा इन दोनों में से कौन सा सच है। सही है, क्योंकि जो बचपन में पढ़ाया गया और अभी की चीजों में काफी अंतर है। मतलब
हाँ ऐसा भी नहीं है कि बॉर्डर पे है दोनों चीजें, काफी अंतर है बिल्कुल चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये है कौन से हैं महात्मा गांधी से? राखी सावंत। हम- मैं उनसे पूछूंगा कि आप गुस्से में क्यों रहते हैं हमेशा इतना? चिल्लाते क्यों? आवाज लोगों को अगर धीरे बोलोगे हाउ तो भी क्यूट। सुनाई देता है। आप चिल्लाए मत करो इतना बस। जॉनी लीवर। जॉनी लीवर सर लेजेंड आदमी है, इनसे तो क्या ही कहना। मैं बस इनसे मिलूंगा, थोड़ा आशीर्वाद लूंगा बस। कुछ पूछेंगे नहीं आप उनसे? पूछूं सर, मैं क्या पूछूं उनसे? मतलब वो तो लिविंग लेजेंड है, उनसे क्या पूछना आप? मतलब टाइमिंग है उनकी तो लाइफ, उनकी लाइफ, हर चीज की जो टाइमिंग है उनकी इतनी बेहतरीन है कि मतलब मुझे पता है सही अगर मैं बात। उनसे कुछ पूछना भी चाहूंगा तो मुझे कुछ ऐसा ही जो लाइक ऐसा टाइमिंग उनका ऐसा आएगा, मतलब सरकाजम टाइप। तो इंसान उसको मतलब कई बार कंफ्यूज होता है इंसान, ये कॉमेडी भी है सरकाजम था। तो ये बट पूछना, आई थिंक पूछना नहीं, पता नहीं क्या पूछता हूँ उस टाइम जब क्या आता है दिमाग जो में उस टाइम। क्लिक होगा वो। हाँ। जया भट्टाचार्य जी। अरे माँ से तो पूछना क्या है, माँ से ये पूछूंगा कैसे हो, सब सही चल रहा है, कैसे हैं अपने बच्चे सारे, जो उन्होंने इतने सारे बच्चों को माँ ने अडॉप्ट किया हुआ है, सर कैसे हैं उनके बच्चे, कैसे हैं? नरेंद्र मोदी जी। कहाँ हो आप? दिखाई नहीं दे रहा आजकल। सही बात है। सामने आ जाओ अब तो। कोविड तो नहीं हो गया आपको? वैक्सीन तो लग चुकी थी। अब क्या हुआ? अब वो खुद बता भी नहीं सकते कि वैक्सीन लगने के बाद ही हो रहा है। जब देश में अगर प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होगा तो सोचो ऑडियंस के साथ तो क्या होगा। सच में। तो वो रणवीर शायद सिंह। रणवीर सिंह, क्या खाते हो दोस्त, क्या खाते हो, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? सबा खान जी। शबा खान, मतलब कैसे कर रहे थे आप इतना? शी इज वेरी टैलेंटेड, यू नो, लाइक शी इज अ गुड एक्टर, शी इज अ गुड डांसर, प्लस शी इज वेरी लाइक एंथू अबाउट हर डांस, लाइक पांच पांच छह छह बार, सात सात बार हो गया, 10-15 बार डांस करना पड़ रहा है पूरा पूरा, एंड शी इज लाइक फुल एनर्जेटिक। आपके एक्सप्रेशन का भी आप बता नहीं सकते कि लाइक मोन्जा, पता ही नहीं चलता ना कि एक्सप्रेशन की कितनी बार किया है। तो दे लाइक कि डांस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो उनसे पूछूंगा कैसे कर लेते हो सब, इतना टैलेंट कहाँ से लाए हो, बताओ, हमें भी पता दो थोड़ा, मतलब डांस सीखना है मुझे। आप में भी कूट कूट के भरा हुआ है। कोशिश करता हूँ मैं सर, टैलेंट नहीं है मुझे। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ। लास्ट में मोन्जा दी। वो आएंगी तो मैं बताऊँ उनका शूट कैसे चल रहा है। और ये जहाँ है वहाँ नेटवर्क इश्यूज इतने हैं, हमारी वीडियो कॉल नहीं हो पाती। हम सब करते रहते हैं ग्रुप में, बाकी सब लोग कॉल करते रहते हैं। अभी हमारी लास्ट बात हुई थी 3-4 दिन पहले ही सबकी। जिज्ञासा, छाया, हार्दिक, मैं, मोन्जा कनेक्ट किया Everyone is बट fine. I hope everyone is fine. yeah, everyone is doing great. Jigyasa is on recovery, as we got to know 2 days back. Yes. So yeah, she'll be soon. I mean, she'll be all right very soon. वही आ गई रिपोर्ट ऑलमोस्ट, लाइक सब कुछ सही होते होते रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बहुत जल्दी वो भी ठीक हो जाएगी। एंड हाँ, तो ये बता रहा था मैं, उस दिन हमारी बात हुई, उस दिन मोन्जा का नेटवर्क नहीं था, तो हम वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हैं। बस वही इंस्टा पे जो वीडियोज आ रहे हैं, जो स्टोरीज हैं, उसके उसके टाइम पे देख पा रहे हैं, बस उसी But हिसाब से she's देख पा रहे हैं। dancing so well. Yeah, always she does. She's like वो दूसरी माधुरी है, इस सच जनरेशन की में। माधुरी है, इस जनरेशन की माधुरी है वो हमारे लिए। तो मैं भी उनको यही कहती हूँ कि आप तो हमारे लिए माधुरी दीक्षित हो, हम तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो भाई हमारे लिए आप ही हो वो। मेरे जैसे तो मतलब नॉन डांसर के लिए तो, मेरे लिए तो ये अलग ही कला है, ये एक अलग ही जोन है, मतलब डांस, और उसमें भी इतनी माहिर, बहुत माहिर। अच्छा, अगर आपको नेक्स्ट कोई सा डांस वीडियो ऑफर होता है तो आप लोगे? बिल्कुल, मैं चीजों में डांस मना नहीं रहेगा। करता, डांस सीखूंगा मैं। मैंने ऐसा थोड़ी कि डांस किया ही नहीं कभी यार लाइफ में, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ।
डांस किया है, मैंने डांस किया है, बट वो मुझे क्या प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा लगती है, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं मेरी बॉडी में उस चीज को ढलने में। वो ऐसे बोलते हैं ना लोग, मतलब चलो डांस शुरू ऑन द करते हैं। स्पॉट एकदम गजब की नहीं वो परफॉर्मेंस कर देते हैं। नहीं, वो नहीं होती मेरे से, मेरे को सीखना पड़ता है। तो मैं अगर कोरियोग्राफी है तो फिर मैं फिर कर लूंगा, फिर कोई लोग नहीं। ठीक है। Which takes us to the another very funny and entertaining round, which is English tongue twisters. मैं जानबूझ के थोड़ा सा इंग्लिश में ही रखा है क्योंकि आपके ज्यादातर फैंस जो है वो अभी इंडोनेशिया एंड फॉरेन से है, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही रखा है इसको। No problem. ओके, सो द फर्स्ट वन इज शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। आपको 5 बार बोलना है ये। Sorry, repeat it once more. What was that? She sells. What was that? You have to say it again. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Very She good. sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She Very sells seashore. अरे कोई बात नहीं, बट 3 बार तो हो गया। Next one is if two witches are watching two watches, which witch will watch which watch? Which watch? If two witches are if two witches are watching two watches, which watch will watch which watch? Which witch will watch which watch? If two witches are watching two watches, which witch would watch which watch? Ha. If two witches are watching two watches, which witch would watch which watch? If two Okay. witches are watching two watches, which witch would watch which watch? If two Okay. witches are watching two watches, which witch would watch which watch? Okay, one more time. Okay. If two witches are watching two watches, which witch would watch which watch? Oh God. Amazing. तो आप मतलब बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये वाला तो। Theater. Thanks to theater. Amazing. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Amazing. ये तो easy था। एक और Thank you. easy वाला दे देते। हाँ? Easy. Thank you for easy. Thank you. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. ये तो बहुत ही सिंपल था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट। Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some more butter to make the bitter butter better. मैंने हार मानी। ट्राई तो करो। नहीं यार, बस या what is it? Betty bought some butter, Betty bought some butter, but the butter was bitter, but the butter was bitter. so Betty bought some more butter Betty bought some more butter to make the bitter butter better. मुश्किल है। Betty bought some butter, but the butter was bitter. So Betty bought another butter, Some more butter. some more butter to make the bitter butter better. Very good, you did it. Okay. So Betty bought some. Betty bought some butter. Betty bought some butter, but butter was bitter. So Betty bought some more butter to make bitter butter better. Very good. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought some more butter to make bitter butter better. Amazing. Betty bought some butter. Butter was bitter. So Betty bought some more butter to make bitter butter better. Amazing. Last. Betty bought some butter. Butter was bitter. So Betty bought some more butter to make bitter butter better.
अमेजिंग, पहले हार माननी थी, देखो इतने अच्छे से कर लिया आपने ये तो। बट दिस इज नॉट लाइक योर टंग ट्विस्टर, बहुत स्लो बोल रहा हूँ मैं, बट बोलने वाले लोग बहुत तेज बोलते हैं। बहुत तेज बोलते हैं, बट फिर भी आ तो गया 5 बार। And the मेरी last मेमोरी इतनी tongue अच्छी है नहीं twister I वैसे। have for you is a snake seeks to seek a snack. स्नेक सीक्स टू सीक ए स्नैक, इट इज स्नेक सीक टू, सॉरी, a snake seek to seek a snack, a snake seek to seek a snack, a snake seek to seek a snack, snake seek to seek a snack, a snake seek to seek a snack. That's it. आपने तो बहुत अच्छे से खेल लिया इनमें ना, you just imagine it and तो आप सही बोलते जाते हो। Yeah, I guess इसलिए आपने हो गया। बहुत अच्छे मैं से वही खेला। मैं वही कर रहा था एक्चुअली, मैं भी इमेजिन ही करके कर रहा था ये। हाँ, इजी या, आगे से मना नहीं करूँगा। So you're not bad at quizzes and games, okay? Okay, thank you, but I know. The next round is guess the Hindi songs from English translations. Okay. एग्जाम्पल दूं एक? पहले एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, एकदम लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। Okay, no problem. Okay, so the translation is, oh God, tell your clouds, my friend is laughing, let it rain, my खुदा friend is को laughing. बोल दे तेरे बादलों को मेरा यार आई। है ना, ये तो कर लोगे आसानी से। हाँ, okay. It's a Let's battle, try. it's a battle, my beloved, oh my beloved. It's a better, my beloved, my It's a beloved. battle, it's a battle. Battle. War. मुकाबला You got it. लैला, ओ लैला, अच्छा ओके। My mother doesn't like you, your white face, I am telling मेरी you, मम्मी still ने I love पसंद you. नहीं है तू, तेरा गोरा मुंह, मेरी मम्मी बहुत ही ने पसंद बढ़िया। नहीं है तू, तेरा गोरा मुंह, तो सताने समझ। Sometimes in my heart there comes a thought as if you were made only for me. कभी कभी मेरे दिल में गजब। ख्याल आता है। My heart wants to buy a property for you in Dubai. वे जिगरता करा दूं तेनू बुर्ज खलीफा, गजब। You don't seem to care about me, you don't have time for me, you don't seem to care about me. it's a पंजाबी सॉन्ग। बहुत ही ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा था ये वाला अभी अभी में। मैं समझ तो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा बस। हिंट दूं? मतलब मैं बता ही दूं? चलेगा। तो साडी केयर नहीं करदा। टाइम स्पेयर नहीं कर सा यार यार। Yes. I was drinking a little whiskey, give me some love therapy, oh my naughty sweetheart. थोड़ी नहीं, अभी अभी का सॉन्ग है, काफी ट्रेंडिंग सॉन्ग है। हनी सिंह, विस्की, विस्की थोड़ी थोड़ी पी, दे दो देती लव लव थेरेपी। थेरेपी। ये तो पूरा ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें तो। विस्की थोड़ी थोड़ी पी, ओके ओके या। सैया जी है गाने का नाम। The party has just begun. Those who don't want to dance can go and feed their bull.
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बिल्कुल। The girl is amazing. She shoots bullets from her eyes. अखियों से गोली मारो लड़की कमाल देखो, अखियों से गोली गजब मारो। खेल रहे हैं आप तो ये गेम। इतना भी मतलब मेरे को नहीं लगा था कि इतना इजी होगा। इजी है लेकिन। थैंक यू लास्ट वाला। बनी। अच्छा मेरी फजीती नहीं हो रही, सब बता तो पा रहा हूँ। I madly love him. He loves me madly. I am a fan of Lady Gaga. मैं पहली लाइन गाइए। पे समझ गया था। मैं ओदे प्यार च कमली, वो मेरे प्यार च कमला, मैं फैन लेडी गागा दी, वो लक करे जट यमला। हाँ। Amazing. बहुत अच्छा खेला आपने ये वाला राउंड तो। थैंक यू। So comment on the famous TV shows. Tom and Jerry. मैं चाहता हूँ यार ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने चाहिए, टॉम एंड जेरी हमेशा चलते रहना चाहिए। आई जस्ट विश इनके जो राइटर है वो इमॉर्टल हो और वो हमेशा लिखते रहे कुछ ना कुछ, और ये चीज हमेशा चलती रहे, क्योंकि ये एक इकलौता टीवी शो ऐसा है जो किसी भी उम्र में देखा जा सकता है, किसी भी बिल्कुल। उम्र में। When I was making this, तब मुझे आपकी सिचुएशन को देख के एकदम जेरी वाली फीलिंग आई। जैसे जेरी कुछ भी करके वापस अपने बिल में चले जाता है, तो वैसे ही आपने कोरोना काल में शूट वूट करके वापस अपने घरों में आ गए। पिछले साल भी यही हुआ मेरे साथ, इस साल भी यही हुआ मेरे साथ। इसीलिए मैं जब ये बनाई थी मुझे यही चीज याद आई आपके लिए। अच्छा खासा मैं नैनीताल गया था, हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, उसकी रैकी वैकी करने गए थे दोस्तों के साथ। वहां गए, कुछ ये कोविड के चलते कुछ किसी की जो हमारे एक ग्रुप में से एक ने अपनी फैमिली मेंबर को खो दिया, तो फिर हम लोग वहां से वापस आना पड़ा। देन उसके बाद मैं जयपुर आया और जयपुर आते ही सेकंड वेव शुरू हो गया एंड वी आर लाइक टक अगेन। तो या द कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो एनी टाइम मूड बस्टर, लाइक मूड बस्टर एनी टाइम। आप किसी भी आपका मूड वूड खराब चला, मैं तो लिटरली वोंट बिलीव, मैं लिटरली लोगों को न्यूज से ज्यादा ये लिंक शेयर करता हूँ, कभी कभी कपिल शर्मा के, कभी किसके, कुछ ना कुछ ऐसे, ताकि लोग माहौल अच्छा बना रहे, पॉजिटिविटी रहे। हाँ। मैं कपिल शर्मा शो अभी फिलहाल भी बहुत यूज किया मैंने, बहुत लिंक्स भेजे मैंने लोगों को जिन जिन के घर में थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि यार चीजें खराब हो रही है। ऑफकोर्स बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे कुछ लिंक्स मुझे भी मिलते हैं, तो हमने लिटरली ग्रुप बनाया है। इवन हार्दिक के मेम्स में लोगों को स्क्रीनशॉट करके भेजता रहता हूँ। तो मैं भी काफी स्क्रीनशॉट लेती हूँ उनके मीम्स के। हाँ, वो किंग है, वो मेम्स किंग है। शरारत। कौन सा? शरारत। शरारत तो बचपन में आता था। हाँ, मैं तो भूल ही गया। देखा है आपने? शरारत, हाँ, बच्चों वाला बचपन में देखा था, बट मेरी मेमोरी हमेशा की तरफ बहुत ही कमजोर है, तो आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ, बट मुझे पता है क्योंकि नाम से पता है शरारत बचपन में आता था। उसमें अच्छा दादी था। के पास मैजिकल पावर्स रहती थी, वो मैजिक करके कुछ भी काम कर सकती थी। दादी में? दादी में और मम्मी में। हाँ, याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, यस। शाका लाका तो बूम बूम। शाका बम बम आई फैंटेसी, या वो पेंसिल खरीदी है आपने कभी बचपन में? गिफ्ट मिलते थे हमारे घर पे, रिश्तेदार आते थे, सारे बच्चों के लिए लेके आते थे। आजकल तो हम लोग बॉम्बे में, मैंने कितने बच्चों के लिए लिए, बॉम्बे में मिलती है, आप सिग्नल पे कभी खड़े होते हो तो आते हैं कई बार सेल करने के लिए, तो ले लो उनसे, क्योंकि अब उनको पैसे दोगे तो क्या पता कहाँ यूज करेंगे, इससे अच्छा सामान खरीद लो, किसी को दे देना गिफ्ट। तो कभी भी कहीं बिल्कुल। जाना होता है, इसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए ले जाओ, वो भी खुश, वो भी खुश। डोरेमोन। डोरेमोन बेस्ट फ्रेंड, हाँ, डोरेमोन जैसा दोस्त आप सबके पास देखते होना हैं? चाहिए, सबके पास होना चाहिए डोरेमोन जैसा दोस्त। और उसके जेब से हर चीज निकल जाए। बताओ, वही तो, इसलिए तो होना चाहिए, मतलब किसी चीज की लोड ही नहीं लाइफ में, डोरेमोन ये चाहिए, डोरेमोन वो चाहिए, हर डोरेमोन या चीज। नोबिता की एक्टिंग करके बता पाएंगे आप?
ऐसा करता रहा। मुझे बच्चों में एक्चुअली इनके कार्टूनों की आवाज निकालना पसंद था। तो ये ऐसे ही करते थे हम लोग। The most trending serial right now, Anupama. अनुपमा अनुपमा एक्चुअली मैंने देखा नहीं शो, बट हम हमारे जो कोरियोग्राफर थे ना थपकी के टाइम पे, अमर, ही इज वेरी गुड कोरियोग्राफर। तो उन्होंने जिंदगी भर मेरे को जितना भी नचाया उन्होंने नचाया। तो उनकी मैं स्टोरीज देखता रहता हूँ, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, काफी ह्यूज सेटअप लगता है शो का, अच्छा शो है। और आए दिन मतलब मैं हर हफ्ते देखता रहता हूँ उनकी स्टोरी, और हर स्टोरी में हर वीक वो लोग अनुपमा के सेट पे होते। तो या ट्रेंडिंग है, प्लस अच्छा शो है, काफी ह्यूज है, देखने को लगता है जब आप देखते हो, सेटअप देखते हो तो पता चलता है। एंड एवरी वीक यार शूटिंग ए सॉन्ग, तो ऑफ कोर्स नाइस शो। Yes. सारा भाई versus सारा भाई. देखा नहीं मैंने। नहीं? Okay. खिचड़ी? खिचड़ी खिचड़ी भी देखा है। प्रफुल्ल मैं तो थक गई. प्रफुल्ल तू गधा है गधा। वो भी एक Your favorite childhood show? माय फेवरेट चाइल्डहुड शो टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी Tom and Jerry. एवरग्रीन, अभी भी, आज भी। वो तो हमेशा का ही रहेगा फेवरेट. So next last game round है हमारा ये The Friend Who. ओके तो जिसमें आपको आपके को-स्टार्स या आपके फ्रेंड्स का नाम लेना है. मैं जो चीज बोलूंगी जिस आपके दिमाग में जिसका भी नाम पहले आता हो. ओके। द सब एक जैसे हैं, प्रिटीएस्ट सब वन. खूबसूरत, सब खूबसूरत। मैं देखा, मैं बोलने ही वाला था, सब एक जैसे हैं, सब खूबसूरत हैं, सब दिल के बहुत अच्छे हैं, सब एक जैसे हैं। मैं कैसे इनको ओके फाइन, द अलग अलग प्रिटीएस्ट करूं? वन कैंसिल कर दिया मैंने. द मोस्ट टॉकेटिव. टॉकेटिव छाया। तो मुझे गालियां पड़ेंगी, मुझे डेफिनेटली गालियां पड़ने वाली है इस लाइव के बाद, अगर कोई ना किसी ने कोई देख फैन लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर या इसका वीडियो जरूर बना ही देंगे. You would love working with again. एवरीबॉडी। Everyone? कोई स्पेसिफिक? स्पेसिफिक रुशिका के साथ मैं कर नहीं पाया, मतलब रुशिका के साथ मेरा शो शुरू था, वो ये तेरी गलियां, वो कर नहीं पाया। बाकी सबके साथ तो हो गया, तो शुरुआत रुशिका से करते Okay. हैं। The meme master. मीम मास्टर हार्दिक सिंघानी। The PJ वाला. कौन सा वाला? PJ. पीजे। पीजे शायद इस ग्रुप में मैं ही हूँगा, मैं सबसे कम बोलता हूँ तो मैं ही हूँ शायद हमारे ग्रुप में। हाँ। Your 2 AM friend. 2 AM जिसको आप ऑल आवर रात 2 में AM भी मैसेज कर किसी को भी, सकते हो और मतलब आप किसी को भी कर सकता हूँ यार, सब उठा लेते हैं, सब उठा क्योंकि लेते हैं. सबको पता है मैं, हाँ, मैं करता ही 11 बजे बाद सबसे बात। और वैसे भी बॉम्बे में रह के लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हम 2-2 3-3 बजे तक कोई नहीं सोता, तो आपस में कभी भी किसी से बात करनी होती है, जस्ट एक कंफर्मेशन चाहिए कि भाई जाग रहा है, हाँ जाग रही है, हाँ जाग, चलो और कुछ लगा नहीं। लो. हाँ, ऐसा कोई सा फ्रेंड जो हमेशा पार्टी के लिए रेडी रहता है या रहती है. पार्टी के लिए छाया रहती है हमेशा रेडी, मैं रहता हूँ फर्स्ट, मैं फिर छाया, और और अंकित रेडी रहता है हमेशा। हाँ, हम तीनों, मैं, छाया, अंकित, एक डॉली। ऐसा फ्रेंड. हाँ जी. अच्छा, डॉली भी हमेशा रेडी रहती है। ओके. उसको तो बस कब मिल रहा है, कब मिल रहा है। एक ऐसा फ्रेंड जिसकी शादी का आपको बेसब्री से इंतजार है. एक ऐसा फ्रेंड जिसकी शादी करने का इंतजार है, मोन्जा। उनकी शादी का तो सबको बहुत ज्यादा इंतजार है. हाँ यार, मेरे को नाचना है उस शादी में यार, उसके लिए, स्पेशली उसके लिए सीखूंगा डांस, शादी के लिए। काफी एक्साइटिंग शादी होगी उनकी जब होगी तो. बिल्कुल। दिस टेक्स अस टू द लास्ट, मतलब क्वेश्चन था ये. अब थोड़े बहुत फैंस के क्वेश्चंस हैं, मैं वो एड्रेस करूंगी एंड अपन फिर अपना सेशन आज का खत्म करेंगे.
सो ओके। आगे के आपके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स क्या क्या है? पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक यार टीवी शो था बट वो पोस्टपोन हो गया है। जो मेरी फिल्म जो अभी शूट करके आया था मैं लास्ट ईयर केरला में, उसका शूट भी होने का है इस ईयर एंड में। तो कुछ साउथ छोटी भी हो बड़ी, जाएगा? पर सॉन्ग में नहीं हुआ है। सॉन्ग में सॉन्ग के लिए अलग से जाऊंगा, ये तो मूवी है। तो वो भी अभी पाइपलाइन में है। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ और ऐसे ही जो मैंने आपको बताया मेरी जो प्लानिंग है हरियाणा होते हुए ऐसा जम्मू वम्मू होते हुए सीधा श्रीलंका तक जो जाना है वो सफर भी चालू है। हरियाणा में बात की है मैंने। हरियाणा में मतलब एक जगह बात चल रही है हरियाणवी सॉन्ग के लिए। तो या नहीं, फिलहाल बट सीरियसली आपने ये सोचा है ऐसे इंडिया का करने का, कि आप मजाक में कह रहे हैं? नहीं मैं हर स्टेट का एक गाना करूंगा। मैं वाओ। हर स्टेट की लाइफस्टाइल अपने ऊपर दिखाऊंगा। मतलब जैसे मैं सरदार बना, जैसे मैं राजस्थानी बना था, जैसे मैं बिहारी शो में बिहारी बना था, तो वैसे ही मैं हर कैरेक्टर जीना चाहता ग्रेट। सो व्हेनेवर यू कम टू एमपी लेट मी नो। हूँ। श्योर इंदौर भोपाल आऊंगा जरूर बताऊंगा। लाइफ आफ्टर गेनिंग फेम। लाइफ आफ्टर गेनिंग फेम, बहुत मैं डीप मेरे आंसर काम में है। इतना busy था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, है ना? नहीं लास्ट 2 इयर्स तो मैंने रियलाइज किया है कि इट वाज लाइक अ ड्रीम। कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। लाइक बिकॉज यू नो लाइक यू आर वर्किंग ऑल द टाइम, आप जो भी कर रहे हो हर चीज लाइक आप एक अलग ही उससे करते हो पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक कि भाई कोई हो ना कोई देखे ना, आप बहुत लाइक ऐसे प्राइवेट टाइप के हो जाते हो। तो जस्ट वेंट लाइक कि वही उसी घर में मतलब 4-5 साल रहा, उसी सेट पे 3-4 साल काम हुआ, फिर उस सेट पे 1 साल चला गया, फिर उस सेट पे 1 साल चला गया, फिर 1 साल मैं दिल्ली में रहा। तो मतलब काम 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 काम, पता ही नहीं चला कि जिंदगी कैसे बीत गई। तो खूबसूरत खूबसूरत, ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। बट बहुत इट्स लाइक ड्रीम आफ्टर गेटिंग फेम। पहले क्या होता था, जैसे यही था जयपुर में, पहले मैं शो तो मैंने पहले भी कर लिया था, छोरे तेरा गाँव बड़ा प्यारा जयपुर में भी कर लिया था, बट वो इतना वो नहीं हुआ था फेमस। तो फिर थिएटर चालू हुआ, फिर कॉलेज के लेवल तक तो फेमस हो गया था मैं। कॉलेज में सबको पता था कि हाँ भाई एक्टर है। तो मेरे को टीचर्स ने भी काफी मदद की चीटिंग में। वहां तक वो मेरा फेमस का लेवल था, मतलब वो मेरे लिए बहुत था। बट आफ्टर डूइंग थपकी इट वाज लाइक अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज थी। सो इट वेंट लाइक दिस, बहुत खूबसूरत जर्नी थी। बट बहुत जल्दी लाइक टाइम पास हो जाता, पता नहीं चलता। So, yeah. सो आपका अभी का जो लॉकडाउन है, वो पहले के लॉकडाउन से कैसे अलग था? स्पिरिचुअली बहुत अलग है, एक्सपीरियंस वाइज भी बहुत अलग है। वो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसमें कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लाइक हर चीज पहली बार ही हो रही थी। बट बिल्कुल। इन दिस आपको हर चीज पहले से पता है। यू आर लाइक आप अपने माइंड में क्लियर हो कि आपको क्या करना है, कब तक लॉकडाउन है, इसका मतलब क्या होने वाला है, काम कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है। तो पिछली बार आप चीजें सेट कर रहे थे, इस बार चीजें ऑलरेडी सेट है। बट लाइक नाउ यू हैव टू हैंडल प्रॉपरली कि जैसे तबीयत खराब ना हो, हल्की सी भी तबीयत खराब ना हो। फिर ये है जो फिर जो बाहर कंडीशंस चल रही हैं वो और सीवियर हो गई हैं। लोग ये इस बार सेकेंड वेव और ज्यादा हार्ड थी। तो वो तो बहुत है। ज्यादा वो सब पहले से इस बार लाइक प्रिकॉशंस लिए हुए थे। पिछली बार चलो फिर भी टाइम ऐसा सोच रहे थे यार ऐसा कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। बट इस साल बहुत सारे लॉस देखने को मिले, बहुत करीबी लोगों के। तो लिटरली इसको बहुत क्लियर लिया और बहुत सारी चीजें जानने को मिली जो कई बार हम लोग हल्के में ले लेते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट होती है। तो ये इस वे में अलग था। बाकी पिछले साल भी गाना किया था, इस साल भी गाना किया सेम। पिछले साल भी मैं यही था, इस साल भी मैं यही सेम। पिछले साल भी हमारा एक सेशन हुआ था, इस साल भी हमारा सेशन हो रहा है सेम। ऑलमोस्ट प्रीटी मच एवरीथिंग इज सेम। बट हाँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअली वाइज, मेंटल वाइज मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहा हूँ इस बार। पिछली बार तो मैं मस्ती कर रहा था, मैंने छुट्टी छुट्टी छुट्टी। बट इस बार मैंने सीरियस लिया पिछली कि वाला जो था वो गर्मियों की छुट्टियों जैसा चल रहा था। वो मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था कि मैं 7 महीने मतलब 10 साल में, मैंने पिछले साल में बताया था ये चीज कि मैं 10 साल में लिटरली 7 महीने एक साथ ये जो पीरियड अपने फैमिली के साथ बिताना वो फर्स्ट टाइम फॉर माई लाइफ। मैं मतलब मैं अपनी पूरे 10 साल के करियर में रहा ही नहीं 7 महीने कभी फैमिली के साथ। इन एंड आउट भी नहीं, मतलब 7 महीने लगातार कभी रहा ही नहीं। तो वो तो छुट्टियां थी, बट इस बार छुट्टियां नहीं है। इस बार हॉलीडेज थोड़ा
सिक्योर हॉलीडेज। जी, वैक्सीनेशन के ऊपर आपका क्या कहना है? वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मेक श्योर आपकी बॉडी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वैक्सीन सिर्फ डर में आके नहीं लगवाना कि डर है कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपका शरीर पहले उस चीज के लिए रेडी होना चाहिए। आपको डॉक्टर को पहले कंसल्ट करो, टेस्ट वेस्ट करा के सब कुछ, क्योंकि वैक्सीन के भी अलग से कुछ ना कुछ नाटक आने वाले थोड़े टाइम बाद, क्योंकि आएंगे ही, डेफिनेटली आने वाले। आप बॉडी में कुछ भी नया केमिकल ऐड करोगे, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं। तो मेक श्योर आप वैक्सीन तब लगवाओ जब आपकी बॉडी उसके लिए कंप्लीटली रेडी हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस देखे हैं दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी लोग नहीं रहे। तो कोई मनाही नहीं है, प्लीज वैक्सीनेशन जितना अच्छा है, जितना जल्दी करा लोगे उतना अच्छा है, लेकिन उससे पहले एक बार अपना बॉडी चेकअप जरूर कराओ, अपना ब्लड चेकअप कराओ, आपकी बॉडी उस एंटीबॉडी का ये जो केमिकल है इसको सर्वाइव कर रही है या नहीं, क्योंकि कई लोग इसके बाद बीमार हो जाते हैं। मतलब वैक्सीन से पहले बिल्कुल फिट थे और वैक्सीन के बाद बीमार हो गए। हम दोनों भाइयों ने भी, मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अभी नंबर आएगा जब आएगा। देखो वैसे तो मेरा डायरेक्ट होना था, बट मैंने जानबूझ के नहीं करवाया। मैं वेट कर रहा हूँ, जितना लेट हो उतना अच्छा है, तो दैट क्लियरिटी ज्यादा होगी जितना वो होगा। तो मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ अभी। और मॉम की भी तबीयत सही नहीं थी तो मैं लगवाना नहीं चाहता था बीच में अभी। तो यार वैक्सीनेशन बस यही है मेरे पास। आपकी इच्छा है, बाकी देख लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी इंस्टाग्राम फैमिली सून टू बी 500K फैमिली है, सो अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे? पॉज हो गया था, मैंने कुछ नहीं सुना। सो आपकी इंस्टाग्राम फैमिली सून टू बी 500K फैमिली है, तो क्या मैसेज देंगे अपने 500K फैमिली को? ऑलरेडी जितने भी हैं, खैर 500K, आई डोंट बिलीव इन नंबर्स, बट आई जस्ट बिलीव इन द लव दे शेयर। थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत मेहनत करते हो। मैं हर चीज देखता हूँ, बट मैं हर चीज को रिप्लाई इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज मैं एक ही करूंगा, बाकी उदास परेशान हो जाएंगे। तो मैं सब चीज देखता हूँ, दिल से थैंक यू सबको, लिटरली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सीरियसली बहुत मेहनत करते हो आप लोग, बहुत मेहनत करते हो। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सून विल बी लाइक मोर 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 एंड मोर। आई ट्राई, मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जितना हो सके उतना आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, नई नई चीजें करता रहूं, आप लोगों को यूं ही खुश करने की कोशिश करता रहूं। तो या थैंक यू सो मच। फैन मीटअप आप कब ऑर्गेनाइज करेंगे? फैन मीटअप वेरी सून। मोस्टली मेरा प्लान है इस ईयर एंड में, अगर हर चीज नॉर्मल होती है और लोग वापस नॉर्मल लाइफ में आते हैं, तो मैं मीटअप प्लान करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस टाइम पे कहीं भी किसी भी वजह से, क्योंकि हर कोई इंसान अभी खुश नहीं है। तो जब सब खुश होंगे तब प्लान करेंगे। अभी बहुत सारे लोग घर में उदास हैं, परेशान हैं कुछ लोग, तो अभी क्या मतलब है, आधे लोग आएंगे आधे लोग नहीं आएंगे। जब सब खुश हो जाएंगे तो सब नॉर्मल हो जाएंगे। आपके इतने सारे फैन पेजेस बने हुए हैं, मतलब कितनी बार डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना कि आपका कौन सा है। वो तो थैंक गॉड आपके पास ब्लू टिक है तो हमको पता चल जाता है कि वो आप है, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से आप है। बहुत सारे फैन पेजेस है आपके। मैं फैन पेज हूँ इन सबका। जिन लोगों के पास मेरे से ज्यादा मटेरियल है, सीरियसली ये सब एक स्टार है और मैं इनका फैन हूँ। मतलब जो मैं डालता हूँ वो कुछ भी नहीं है इनके सामने, जो ये लोग डालते हैं। तो इनके जो एफर्ट्स हैं वो देख के तो ऐसा लगता है क्या कर रहा हूँ मैं अपने जीवन के साथ। सीरियसली। ओके फाइन, लास्ट में मैं बस चाहूंगी कि आप जट यमला गाना की जो मेन लाइंस हैं उनके ऊपर स्टेप्स करके बताएं हमें। अरे डांस नहीं होता मेरे से यार। अरे बैठे बैठे करना है। अरे मेरी रील ही नहीं बनी उस पर। आपने देखा होगा, मैंने एक उस पर भी रील बनाई, उसमें मैं बैठा हूँ चुपचाप, बेचारी लड़की डांस कर रही है। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कई बार, तो मतलब मैं क्या डांस करूँ। ओ तेरे प्यार की। हाँ, बस ये करना है। मैं सॉन्ग प्ले कर देती हूँ आपके लिए। नहीं 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 यार। मैं सॉन्ग प्ले कर देती हूँ, आप करिए। अरे यार वही नहीं, याद नहीं हो पाएगा। बहुत मतलब एक लाइन आएगी फिर मैं दूसरे में कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्या मतलब। अच्छा ठीक है, वो जट यमला वाला ये स्टेप कर दीजिए बस। तो हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। वो तो है। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए और इतना अच्छा सेशन करने के लिए। यू आर वेरी गुड एट द क्विजेस, एट द टंग ट्विस्टर, एट द बॉलीवुड वाले सॉन्ग वाला। बहुत अच्छे से आपने गेस किया है वो। थैंक यू सो मच इतने इजी क्वेश्चंस पूछने के लिए।
नहीं तो मैं बहुत बुरा हूँ क्विज में, मुझे पता है। थैंक यू सो मच, आपने तो ध्यान रखा इस चीज का कि लेवल मेंटेन रखा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बेइज्जती नहीं होने दी। हाँ बचा लिया मुझे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच फॉर मच हैविंग मी। शो पे आने के लिए। ऐसे ही आप और सारे शोज करते जाए और ऐसे ही मेरे शो पर आते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड लक विद योर शो। ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही मस्ती करते रहे हम लोग। हर साल में एक बार नहीं, साल में 2-3 बार मिलें बिल्कुल। जल्दी। थैंक यू चलिए, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल। यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड लक। यू टू। गुड टेक लक। केयर। बाय बाय।